श्री कृष्ण। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाएंगे। इसको सुनने मात्र से हमारी 7 पीढ़ियां तक राज्य करती हैं। कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी। वो जब भी पुरुषोत्तम मास आता था, पुरुषोत्तम मास नहाती थी। सुबह उठती थी, भगवान का भजन पूजन करती थी और खूब नियम व्रत किया करती थी। एक बार उसके बेटे ने कहा कि माँ, तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत रखती हो, इतना नियम कर्म करती हो, लेकिन पुरुषोत्तम भगवान ने हमें क्या दिया? ना तुम्हारे पास पोता भी नहीं है, हमारे पास धन दौलत भी नहीं है। ऐसे तुम्हारे व्रत नियम करने से क्या फ़ायदा? अब तो बुढ़िया घर से जाकर बोली कि मैं अब पुरुषोत्तम मास में भगवान से मिलने जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि मेरे घर में सुख समृद्धि क्यों नहीं है, मेरी बहू के पोता क्यों नहीं है। यह कहकर वो घर छोड़कर जाने लगी। रास्ते में उसको एक कोढ़ी मिला। कोढ़ी ने बुढ़िया से कहा कि माई, तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा, मैं अपने पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो कोढ़ी ने कहा कि माई, मेरे लिए अपने पुरुषोत्तम भगवान से कहना कि मेरा कोढ़ सही हो जाए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुरुषोत्तम भगवान से कहूँगी। आगे बुढ़िया बढ़ती गई। आगे मार्ग में उसको कुम्हार कुम्हारिन मिली। कुम्हार कुम्हारिन ने कहा कि बुढ़िया कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मैं अपने पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो उसने कहा कि अपने पुरुषोत्तम भगवान से कहना कि हमारे घर में सुख समृद्धि क्यों नहीं है, धन दौलत की कमी क्यों है। उसने कहा, ठीक है। अब बुढ़िया आगे जाने लगी, लेकिन वो थक गई। एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। तभी वहाँ एक नाग निकल के आया। उसने बुढ़िया से कहा, माई, मैं तुमको खाऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा कि तुम मुझे बाद में खा लेना, अभी मैं अपने पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। ये कहकर बुढ़िया आगे बढ़ी चली गई। तो नाग नागिन ने कहा कि बुढ़िया माई, 1 मिनट सुनना। अपने पुरुषोत्तम भगवान से कहना कि मेरे नागिन के कोई बच्चे नहीं होते हैं, जब भी होते हैं वो बच्चे मर जाते हैं। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुरुषोत्तम भगवान से पूछ कर बताऊँगी। तभी थोड़ी आगे गई, वहाँ एक आम का पेड़ मिला। आम के पेड़ के नीचे उसने थोड़ी देर आराम किया। तभी उसी पेड़ ने कहा, आम के ने, कि बुढ़िया माई, अब कहाँ जा रही हो? बुढ़िया ने कहा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो आम के पेड़ ने कहा कि माई, अपने पुरुषोत्तम भगवान से पूछना कि मेरे जो भी फल होते हैं, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, उनको कोई खाना पसंद नहीं करता। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, मैं अपने भगवान से पूछ कर बताऊँगी। आगे थोड़ी और आगे गई, वहाँ पीपल का वृक्ष था। वहाँ उसे साधु महाराज दिखाई दिए। साधु महाराज ने कहा कि कहाँ जा रही हो बुढ़िया? बुढ़िया ने कहा कि मैं अपने पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो साधु ने कहा कि तुम कैसे पहचानोगी अपने पुरुषोत्तम भगवान को? तो बुढ़िया ने कहा, मेरे अंदर कहाँ वो सामर्थ्य के कि मैं भगवान को पहचान सकूं, मेरे भगवान ही मुझे पहचान लेंगे। तो साधु ने कहा, मैं ही पुरुषोत्तम भगवान हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, मैं कैसे मान लूँ कि तुम पुरुषोत्तम भगवान हो? तो भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए। बुढ़िया ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा, बुढ़िया, तुम ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं? बुढ़िया ने कहा कि मैं तुम्हारा नियम कर्म करती हूँ, व्रत रखती हूँ, भगवान आपका नाम लेती हूँ, लेकिन मेरा बेटा कहता है कि पुरुषोत्तम मास का माँ आप इतना करती हो, भगवान ने तुमको पोता नहीं दिया, धन दौलत नहीं दी। तो भगवान ने कहा, माई, अब जब तुम घर वापस जाओगी, तुम्हारे बेटे को, बहू को पोता मिलेगा, बहू को, और तुम्हारे बेटे को खूब सारा धन मिलेगा। और भगवान ने कहा, बुढ़िया ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहती हूँ। जब मैं तुम्हारे पास मिलने को आई थी, मुझे रास्ते में कोढ़ी मिला, कुम्हार कुम्हारिन मिली, एक नाग देवता मिला और आम का वृक्ष मिला। इन लोगों ने अपनी परेशानियाँ मुझे बताई, उसका समाधान बताइए।
बुढ़िया ने सारी बातें भगवान पुरुषोत्तम भगवान को बता दी। तो पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि माई, जो तुमको पहली कोढ़ी मिला, वो कोढ़ी राजा था, लेकिन उसने बहुत लोगों का धन हड़पा और बहुत लोगों पर अत्याचार किए, इसलिए उसको कोढ़ हो गया बाद में, इसलिए उसके शरीर में कोढ़ हुआ। लेकिन उसने तुम्हारे दर्शन कर लिए, मेरे भक्त के दर्शन किए उसने, इसलिए उसको कोढ़ ठीक हो जाएगा और उसका खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। और ये जो कुमार कुमारिन तुमको मिली थी, कुमार के पास एक गरीब आदमी आया था। उसने कहा मेरी बेटी की शादी है, तुम मुझे घड़ा दे दो, मैं बाद में रुपए दे दूँगा। लेकिन कुम्हार ने उसको घड़ा नहीं दिया और वो लौट के गरीब दुखी मन से चला गया। भगवान ने कहा और तुमको जो सांप मिला था, वो जो नाग मिला था, उसकी नागिन ने एक बार गर्भवती स्त्री को डस लिया था, जिससे उसका गर्भ और वो स्त्री मर गई। इस कारण नागिन जब भी जन्म देती है उसके पुत्र बच्चे नहीं होते। और भगवान ने बुढ़िया ने फिर आम के वृक्ष के बारे में पूछा। तो भगवान ने कहा जो आम का वृक्ष है वो कि जब भी बच्चे कभी आम के फल मांगते थे तो वो देता नहीं था, अपने मीठे फल अपने में ही छुपा के रखता था, इसलिए उसके वृक्ष के जो फल हैं वो कड़वे होते हैं। लेकिन उसने तुमको देख लिया, तुम्हारे दर्शन हो गए, अब तुम एक फल उसका चख लेना तो उसके पेड़ के पूरे फल मीठे हो जाएंगे। ये कहकर बुढ़िया भगवान को धन्यवाद देकर वापस आ गई। अब उसने सबसे पहले आम के वृक्ष के पास गई। आम के वृक्ष से उसने सारी बात पुरुषोत्तम भगवान की बताई और एक फल चखा, सारे फल मीठे हो गए। अब आम के वृक्ष ने कहा बुढ़िया माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सब वृक्ष के फल मीठे हो गए और एक फल मैं तुमको देता हूँ, तुम अपनी बहू को दे देना, तुम्हारी बहू गर्भवती हो जाएगी, उसके एक सुंदर बेटा होगा। बुढ़िया धन्यवाद देकर आगे आई। उसको फिर वो सांप के पास गई थी। उसने नाग देवता से कहा कि हे नाग देवता, मैं अपनी पुरुषोत्तम भगवान से मिल के आई और तुम्हारी व्यथा कही थी। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी नागिन ने एक गर्भवती स्त्री को डस लिया, इस कारण उसके बच्चे जब भी होते मर जाते हैं। ऐसा करना कि तुम अपनी मड़ी किसी को दे देना, इससे तुम्हारी जो नागिन है फिर से गर्भवती होगी, तुम्हारी संतान होगी। तो नाग देवता ने कहा माई, मैं अपनी मड़ी तुमको ही दे देता हूँ, तुम्हारी योग्य मुझे और कोई नहीं लग रहा इस टाइम। वो मड़ी बुढ़िया को दे दी। अब बुढ़िया कुम्हार के पास गई। कुम्हार कुम्हारिन से कहा मैं भगवान से मिलकर आई। भगवान ने कहा कि जो एक बार तुम्हारे यहाँ कोई गरीब आया था, तुमने घड़ा देने से इनकार कर दिया, इस कारण तुम्हारे घर में गरीबी आई है और तुम 50 घड़े मांस देना, किसी को दान में दे देना और तुम्हारे घर फिर से सुख समृद्धि आ जाएगी। कुमार कुमारिन ने बुढ़िया का बहुत धन्यवाद किया और कहा कि मैं 50 घड़े मांस दूंगा। जब बुढ़िया फिर आगे आई, कोढ़ी मिला। उस कोढ़ी से कहा कि तुमने बहुत प्रजा पर अत्याचार किए, परेशान किया और इस कारण तुम्हारे शरीर में कोढ़ हुआ और अब तुम ऐसा करना, ये भभूति भगवान के चरणों की अपने शरीर पर लगाओ, तुम फिर से स्वस्थ हो जाओगे, तुम्हारा खोया हुआ राज्य मिल जाएगा। उस कोढ़ी ने बुढ़िया को धन्यवाद किया। फिर वो अपने घर आई। उसके बेटे ने कहा माँ, तुम कहाँ चली गई थी? उसकी माँ ने कहा इस तरह मैं अपने पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर आई हूँ और अब हमारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी, चलो पहले घर के अंदर चलो, भगवान के दर्शन करते हैं। और बुढ़िया ने वो फल अपनी बहू को दिया कि इसको खा लेना, तुम गर्भवती होगी और मेरे को पोता मिल जाएगा। और उसके बेटे को मड़ी दिखाई, सब खूब धन दौलत। उसका बेटा भी प्रसन्न हुआ और पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार किया। ये कथा बहुत अच्छी है, इसको सुनने से हमारी आने वाली 7 पीढ़ी को भी पुण्य फल मिलता है। और अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो, लाइक करना, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।